जी, तो अस्सलाम वालेकुम मयाल ब्यूटी फैमिली मेंबर्स, मेरी प्यारी-प्यारी बहनों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक-ठाक और खैर खैरियत से होंगे। जी, तो इस तरह के झाड़ू हमारे हर घर में मौजूद हैं और ये हो जाते हैं इस तरह से मिट्टी से भरे हुए और जिनको साफ़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। झाड़ू से रिलेटेड कंप्लीट टिप्स मेरे चैनल पे हैं। ये जो है ना ये आपने वीडियो फुल वॉच करनी है। मैं एंड तक आपको सारी टिप्स बताऊँगी। जिस एट अ टाइम हम झाड़ू भी कर सकते हैं और पोछा भी कर सकते हैं। जी, तो इस झाड़ू में काफ़ी ज़्यादा मिट्टी फँसी हुई थी। मैंने इस पे सर्फ़ डाल के ब्रश से इसको अच्छे से साफ़ कर लिया। साफ़ करने के बाद ये देखें मैंने इसको ड्राई कर लिया है और ड्राई करने के बाद मैंने इस पर चढ़ा देना है एक अदद शॉपर। शॉपर बैग, ये जो कपड़े के शॉपर बैग्स हम अक्सर शॉपिंग करते हैं तो हमारे घरों में आ जाते हैं। तो वो इतने ज़्यादा जो है वो कारामद भी नहीं होते, वो अक्सर फट जाते हैं, तो हम उनको फेंक देते हैं। तो आपने फटे हुए शॉपर बैग्स को आज के बाद नहीं फेंकना। तो आपने कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है। जी, तो ये पहली जो दूसरी टिप मेरी जो है ना, फर्स्ट टिप जो है मेरी झाड़ू से रिलेटेड है। तो ये झाड़ू जो है हमारे हर घर में मौजूद है और ये टूट जाते हैं और हम इनको फेंक देते हैं। जी नहीं, ये टूटते नहीं हैं। ये जो है ना बीच में से ये इस तरह से निकल जाते हैं, जो गलत इस्तेमाल की वजह से या उठा-उठा कर गिराने की वजह से होता है। तो आपने आज के बाद इनको उठाकर ऐसे नहीं फेंकना कि जहाँ से आया झाड़ू लगाया और फेंक दिया, जी नहीं। और अगर आपका झाड़ू टूट गया तो आपने जो है ना वो ये वाली मेरी टिप यूज़ करनी है। आपने ये वाली टिप यूज़ करनी है और इस झाड़ू को दोबारा से इसके अंदर फिट करना है और इसी झाड़ू को यूज़ करना है और अपने पैसों की करनी है बचत और इसको दोबारा से रिप्लेस करना है, ना कि नया झाड़ू ले लाने की, क्योंकि महँगाई है, महँगाई में जितनी बचत हो सके उतनी ही बचत करें। जी, तो आपने इसको इस डंडे के अंदर इस तरह से फिट कर देना है और ये अपनी जगह पर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा और आपको खुद ये पता चलेगा। आपने ज़ोर से दबा के इसको फिक्स करना है, आपको पता चल जाएगा कि ये अपनी जगह पे फिट होगा। जी, तो ये देखें, ये टूट भी नहीं रहा। ये देखें, इसको ज़ोर लगाने से ये खुला है और इसको फिर आप अपनी जगह से दोबारा फिक्स कर सकते हैं। तो ये जब हम बहुत ज़्यादा दफ़ा उठाकर रखते हैं तो रखने में ये इसका मसला ये होता है कि ये गिर के टूट जाता है। तो इस तरह आपने जब इसको उठा-उठा के नहीं फेंकना। और सेकंड टिप ये है जो कि है शॉपर से रिलेटेड है। जो मेन टिप है वो ये है कि जो है ना आपने इस तरह से एक शॉपर ले लेना है और इसको अच्छे से आपने बाँध लेना है झाड़ू के ऊपर। और बाँधकर आपने लगा लेना है अपने घर में से झाड़ू। और ये इतना अच्छा झाड़ू लगता है कि एक तो आपका झाड़ू भी गंदा नहीं होगा और आपका कूड़ा भी बहुत अच्छे से साफ़ होगा और सारी मिट्टी और डस्ट जितनी है वो सारी निकलेगी। तो ये देखिए, मैं आपको झाड़ू लगा कर दिखाती हूँ कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो जी, ये देखें, ये जो है ना इसकी वर्किंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और ये जो शॉपर बैग्स हैं आपने बिल्कुल भी नहीं, ये जो कपड़े के बने हुए होते हैं आपने बिल्कुल भी नहीं फेंकने और इनको आपने रीयूज़ करना है। तो ये देखें, ये कंप्लीट मिट्टी जितनी भी है वो सारी रिमूव हो रही है यहाँ से। और इस तरह से आपने ये झाड़ू लगाकर आपने सफाई कर लेनी है। ये देखें, ये जो है शॉपर के ऊपर कितनी ज़्यादा ये डस्ट है आ गई है और इसने अपने अंदर जज़्ब कर लिया। इस तरह से झाड़ू लगाने से तो एक तो डस्ट नहीं उड़ेगी और ना ही आपकी स्किन ख़राब होगी और दूसरा जो है ना आपकी सफाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। और ये बहुत अच्छे से इसकी नीटनेस आ गई थी। ये देखें कितना अच्छा फ़र्श साफ़ हो गया। जी, सेकंड टिप मेरी इस तरह ग्राइंडर जग को लेकर है। जब हम हमारा ग्राइंडर जो है ये बहुत ज़्यादा चलता है तो यहाँ पे इस जगह पे बहुत ज़्यादा कल्फ बन जाती है, जो कि ये दरमियान वाली जो गरारी होती है इसके घिसने की वजह से बनती है। तो आपने ऐसा करना है कि इसके ऊपर हार्पिक लगा लेना है। मैं इसको वीकली सफाई करती हूँ, जिसकी वजह से ये ब्लैक नहीं है, नहीं तो मेरे की भी यही है कंडीशन होनी थी, जैसे वो अक्सर जग की होती है कि वो ब्लैक होते हैं। तो आपने ब्रश लेकर आपने वीकली सफाई कर लिया करनी है। जैसे यूज़ करना है, आपको फ़ील हो रहा है कि ये जब वो गंदा हो गया तो आपने ब्रश की मदद से, हार्पिक की मदद से इसको फ़ौरन क्लीन कर लेना है, ताकि आप जब साथ-साथ सफाई करते रहेंगे इसकी तो आपको जो है ना वो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आपके टाइम की भी बचत होगी। तो ये देखिए, मैंने इसको आफ्टर वॉश जो है वो आपको नीट करके दिखा रही हूँ। जी, इसकी फाइनल लुक देखें। जी, तो मेरी थर्ड टिप ये है कि ये केले से रिलेटेड है। इस तरह हम बनाना तो ले आते हैं घर में और बच्चे शौक से खाते भी हैं, लेकिन ऐसा होता है कि जो है ये बनाना ब्लैक हो जाता है। अगर हम बच्चों को टिफ़िन में डाल के भेजें तो बच्चे जो है वो खा ही नहीं सकते, क्योंकि वो ब्लैक हो जाता है और वो इसको खाना पसंद नहीं करते। बच्चे कहते हैं कि ये ख़राब हो गया है।
सो तो आज के बाद आपने बनाना जो है वो आपका ब्लैक नहीं होगा। आपने पानी ले लेना है और उसमें 1 कप पानी में आपने बनाना डाल के 1 हाफ़ लीमू निचोड़ देना है, तो आपका बनाना 2 घंटे तक सेव रहेगा। जी, तो मेरी जो है नेक्स्ट टिप जो है वो इस तरह लहसुन को लेके हम जो है ना 10 मिनट में लहसुन छील सकते हैं। आपने गर्म पानी करना है, उसमें आपने ओनली 5 मिनट्स लहसुन को भिगो देना है। उसके बाद आपने इसको रिमूव कर लेना है जाली की मदद से, स्ट्रेनर की मदद से, जो भी आपके पास है। आपने इसको रिमूव कर लेना है और आपने इसको छील लेना है और ये फ़ौरन ये देखें ये कितना अच्छा जो है ना वो उतर रहा है। फ़ौरन आपने इसके छिलके जो है ना वो रिमूव कर लेने हैं। तो एक तो लेसन से रिलेटेड ये टिप हुई। सेकंड टिप ये है कि आपने ऐसा करना है कि आपने इनको अच्छे से हाथों पे मसलना है, रगड़ के आपने इनको जब मसलेंगे तो इसके छिलके जो है वो रिमूव हो जाएँगे। बिल्कुल सेम इसी मेथड से जिस तरह से मैं कर रही हूँ। ये देखें आपने इस तरह से आपने इसको अच्छे से मसलना है, रगड़ना है, तो इसके छिलके अलग हो जाएँगे और ये लहसुन अलग हो जाएगा और जो कोई थोड़े बहुत छिलके बच जाएँगे वो आपने रिमूव कर लेने हैं। और ये मेरी जो सेकंड टिप है ये लहसुन से रिलेटेड ये बहुत ज़्यादा अच्छी है और ये वर्क करती है। आपने देखो कभी लहसुन छीलना हो ना तो ये जो टिप है बहुत ज़्यादा कामयाब है। 10 मिनट में कामयाब, 10 मिनट में आप लहसुन छील सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इससे कितना ज़्यादा लहसुन छील कर सेव कर लिया है। तो ये लहसुन से रिलेटेड मेरी थर्ड टिप है। आपने ऐसा करना है कि इसमें हाफ़ चम्मच आपने नमक ऐड कर देना है और हाफ़ चम्मच ही आपने इसमें विनेगर ऐड कर देना है और ऐड करके आपने इसको अच्छे से स्पून की मदद से हिला लेना है। तो ये आपका जो लहसुन है तकरीबन 1 महीना खुला निकाल जाएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और ना ही इसमें नमी आएगी। आपने किसी एयर टाइट कंटेनर में, जार में इसको बंद करके रखना है और जो है ना वो बिल्कुल सेफ रहेगा, आपका लहसुन नहीं ख़राब होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इस तरह हमारे घर फ्रिज आते हैं तो फ्रिज होते हैं और जिनकी गैस जो है लीक हो रही होती है और हमारी बिजली का बहुत ज़्यादा ज़ाया हो रहा होता है, हमें पता नहीं चलता। आपने इस तरह से एक टिश्यू लेना है और इसको इसके अंदर डालना है और चेक कर लेना है कि आपका जो है वो गैस लीक तो नहीं हो रहा और आपने इस तरह से इसको चेक कर लेना है। अगर आपका टिश्यू बाहर आ जाए तो ये गैस लीक हो रही है। अगर इस तरह से निकालना मुश्किल हो रहा है तो आपके वो जो है वो गैस किट बिल्कुल ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जी, तो मेरी नेक्स्ट टिप भी जो है वो झाड़ू से रिलेटेड है। तो ये जो हम मॉल्स से अक्सर जो शॉपिंग वगैरह करते हैं तो उसमें इस तरह के कपड़े वाले बैग्स आ जाते हैं। तो ये बैग्स जो है इतने ज़्यादा वो पाईदार भी नहीं होते, फट जाते हैं। तो इन फटे हुए बैगों को आपने आज के बाद बाहर नहीं फेंकना। आपने शॉपर को खोल लेना है और खोल के आपने उसको कर लेना है गीला, जिस तरह से हम पोछा लगाते हैं। बिल्कुल सेम उसी तरह आपने इसको गीला कर लेना है और इसको गीला करने के बाद आपने लगाना है एट अ टाइम पोछा भी और झाड़ू भी। तो जी, ये देखें ये किस तरह से वर्क करता है एट अ टाइम पोछा और झाड़ू। तो आप यकीन मानिए कि मेरे फ़र्श की भी एट अ टाइम सफाई भी हुई थी और पोछा भी लगा था। और ये बहुत ज़्यादा जो है ना वो एट अ टाइम में मैंने 2 एक वक़्त में मैंने 2 काम किए थे। वक़्त की भी बचत हुई थी और ये इतना अच्छा झाड़ू लगा था कि मुझे खुद भी यकीन नहीं आ रहा था कि ये देखें इसकी सफाई बहुत ज़्यादा अच्छी हुई थी। आप एक दफ़ा ये मेरी टिप यूज़ कीजिएगा और आप मुझे दुआएँ देंगे कि वाक़ई ही ये टिप बहुत हेल्पफुल है। वो लेडीज़ जिनके लिए टाइम नहीं होता स्पेशली उनके लिए ये टिप बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आपने मेरी ये टिप जो है वो फ़ॉलो करनी है और मुझे ज़रूर बताना है और अपना फ़ीडबैक ज़रूर देना है। तो ये देखें ये जो है ना कोने खुदरों में से आपका ये गंद भी निकलेगा और उसके बाद आपका ये पोछे का काम भी करेगा। आपको चीज़ों को अपनी जगह से वो हटाने की ज़रूरत भी नहीं करनी पड़ेगी और ना ही दोबारा उनको रिप्लेस करने की ज़हमत करनी पड़ेगी। तो ये देखें इस तरह से मैंने इसका काफ़ी ज़्यादा जब वो निकाल लिया था कूड़ा जो फैला हुआ था। तो आपने भी इसी तरह से ही ये सारा कूड़ा निकाल लेना है और मैंने आपको पूरे फ़र्श की फ़ाइनल लुक भी दिखाऊँगी, इसलिए आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, फुल वीडियो वॉच करनी है और जिस-जिस जगह पर मिट्टी के छोटे-छोटे ब्लॉक्स या वो जो स्पॉट्स हैं, दाग हैं, वो रह गए हैं, आपने उन पर अच्छे तरीके से इसी शॉपर को रगड़ लेना है। रगड़ के आपने उन जगहों की भी अच्छे से सफाई कर लेनी है। तो ये देखें ये झाड़ू कितना अच्छा वर्क करता है। एट अ टाइम मैंने पोछा भी लगा लिया और झाड़ू भी लगा लिया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। तो ये देखें जी फाइनल लुक फर्श की देखें कितना नीट और कितना साफ़-सुथरा हो गया, हर जगह से डस्ट साफ़ हो गई थी। देखें फ़र्श कंप्लीटली तौर पर नीट हो गया था। ये मैंने एट अ टाइम इससे पोछा भी लगाया और मैंने एट अ टाइम इससे जो है वो झाड़ू भी किया है। तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है।